जय हिंद साथियों। मैं नरेश कुसरे आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीएस के जनरल साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रही है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्शिल करियर एकेडमी में अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस दर्शिल करियर एकेडमी इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दर्शिल एकेडमी में आर्मी के स्पेशल बैचेस शुरू है, तो जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो आर्मी के स्पेशल बैच में एडमिशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। इस पैटर्न में वो होता है। अगला सवाल है, देखो इसका आंसर आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल, कौन सी हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है? तो जो ये फीमर है, ये फीमर हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। ये जो रेडियस है वो मानव के हाथ में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फीमर। अगला सवाल है, पत्तियाँ किसके कारण हरी हो जाती है? तो पत्तियाँ हरित लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, इसके कारण हरी हो जाती है और इन्हीं की मदद से वो अपना खाना खुद तैयार करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है रीन्यूएबल, जिसको रिन्यू किया जा सकता है? तो ऊर्जा का जो अक्षय स्रोत है वो है हवा। हवा ये जो है ये ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ये इसको रिन्यू किया जा सकता है बार 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 बार। तो इसका करेक्ट आंसर है हवा। देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियों को गलफड़े होते हैं जिनके द्वारा वो श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH2। CaOH2, कैल्शियम और OH2 हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा पर एक व्यक्ति की भार पर क्या असर होगा? तो चंद्रमा पर एक व्यक्ति की भार घटेगा। 1:6 का रेशियो होता है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 1:6 का रेशियो होता है, अगर धरती पर आपका वजन 6 किलो है तो चंद्रमा पर वो 1 किलो हो जाएगा। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार घटेगा ना कि बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। अगला सवाल है, यह है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लोहे का रासायनिक सूत्र है Fe। Fe एक लोहे का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी, लोहे का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्री सतह के ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब, इस पर क्या असर होता है? तो उसका वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, समुद्र सतह के ऊपर उठ जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत का सुचालक है। तो साथियों यहाँ पे कागज, रबर या कांच, ये विद्युत के कुचालक है।
विद्युत का सुचालक जहाँ से विद्युत अच्छे से बहती है उसका सुचालक है तांबा। इसके अलावा और एक ऑप्शन होता है बड़ा, वो होता है चांदी। चांदी भी विद्युत का सुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व पर क्या असर पड़ेगा? जब धातु को गर्म किया जाता है तो धातु के घनत्व पर क्या असर पड़ता है? किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करें तो उसका घनत्व जो आकारमान होता है वो घट जाता है, उसका घनत्व घट जाता है, कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रबर की उत्पत्ति किससे होती है? सवाल ये पूछा गया है कि रबर की उत्पत्ति किससे होती है। तो रबर ये पेड़ से निकाला जाता है। पेड़ को ऐसे आड़ा खांचा गिराकर उसमें से जो डिंक निकलता है उसमें से रबर बनता है। तो रबर की उत्पत्ति ये पेड़ से होती है। और इसका ऑप्शन नंबर है सी। यह है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा दर्शाती है? तो कंपास की सुई जो है वो हमेशा उत्तर दिशा, इस हिसाब से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ऐसी 4 दिशाएं होती है। तो कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा को ही डिनोट करती है। कंपास की सुई सदैव उत्तर दिशा ही दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ये आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और लुई पास्टर ने इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, देखो इसका आंसर ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और क्वेश्चन नंबर 15 जो आखिरी सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आर्मी की जो बैचेस शुरू है उनकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और दर्शित करियर एकेडमी इस टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।